तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में नियम और अनियम के बीच संघर्ष चल रहा था। देवगण चाहते थे कि सृष्टि पूरी तरह से सुनिश्चित नियमों के आधार पर चले, जबकि कुछ ऋषि मानते थे कि अनियम या अप्रत्याशित सहजता भी उतनी ही आवश्यक है। इसी बीच विधान नाम का एक अत्यंत कुशल शिल्पकार था। विधान अपनी कला में इतना व्यवस्थित था कि वह हर चीज को गणितीय पूर्णता के साथ बनाता था। उसका मानना था कि ईश्वर भी केवल पूर्ण निश्चित नियमों का पालन करते हैं और सृष्टि में कोई भी चूक या सहजता नहीं होनी चाहिए। विधान ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए तो विधान ने वर मांगा, हे देवाधिदेव, मुझे वरदान दे कि मैं एक ऐसी सृष्टि की रचना कर सकूं जो पूर्ण रूप से निश्चित और नियमबद्ध हो, जहां कोई अनिश्चितता, कोई चूक या कोई आश्चर्य न हो। मैं पूर्ण व्यवस्था चाहता हूं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विधान, तुम पूर्णता चाहते हो, यह उत्तम है, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि अनिश्चितता ही सृजन का आधार है। फिर भी मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। शिव ने विधान को एक दिव्य उपकरण दिया जिसका नाम सूत्र चक्र था। विधान, ये सूत्र चक्र तुम्हें ये शक्ति देगा कि तुम छोटे से क्षेत्र में ऐसी सृष्टि बना सको जहाँ केवल तुम्हारे नियम ही चले। वहाँ कोई भी प्राकृतिक अप्रत्याशितता नहीं होगी। जाओ, अपनी निश्चितता की सृष्टि का निर्माण करो और वापस आकर मुझे अपना अनुभव बताओ। विधान अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने एक विशाल पर्वत के शिखर पर एक छोटा सा बंद घेरा बनाया और वहां उस सूत्र चक्र को स्थापित कर दिया। उस घेरे के अंदर विधान ने अपनी नियमबद्ध सृष्टि का निर्माण किया। उसने वृक्ष बनाए जिनकी हर पत्ती का आकार हूबहू एक जैसा था। उसने जलधाराएं बनाई जो गणितीय रूप से सीधी बहती थीं। उसने ऐसे प्राणी बनाए जो ठीक उसी समय भोजन करते थे और ठीक उसी समय सोते थे, जैसा नियम था। वहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई आश्चर्य नहीं था। विधान ने सोचा कि उसने स्वर्ग बना लिया है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, विधान की सृष्टि स्थिर और नीरस होने लगी। तारांकन चून की कोई अनिश्चितता नहीं थी, वहाँ कोई चुनौती नहीं थी और इसलिए कोई विकास भी नहीं था। तारांकन पेड़ पौधे फल तो देते थे, पर उनका स्वाद हमेशा एक जैसा रहता था, जिससे आनंद की अनुभूति खत्म हो गई। तारांकन प्राणी नियम से जीते थे, पर उनके चेहरे पर कोई भाव, कोई उत्साह, कोई प्रेम नहीं था, क्योंकि प्रेम तो अप्रत्याशितता में ही जन्म लेता है। तारांकन वहाँ कोई गलती नहीं होती थी, इसलिए क्षमा का कोई मूल्य नहीं था और करुणा का कोई अनुभव नहीं था। विधान ने महसूस किया कि उसकी पूर्ण नियमबद्ध सृष्टि सुंदर नहीं, बल्कि मृत थी। यह एक स्वर्ण पिंजरा था जिसमें जीवन की लय ही खत्म हो गई थी। एक माह बाद विधान निराश होकर शिव के पास लौटा। उसने सूत्र चक्र शिव के चरणों में रख दिया। हे महादेव, विधान ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा, मैंने पूर्णता का निर्माण किया, पर मैंने जीवन को मार डाला। मेरी सृष्टि में सब कुछ निश्चित था, पर वहाँ आनंद नहीं था। मैंने समझा कि नियमों का बंधन आत्मा की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है। शिव ने कहा, यही सत्य है विधान। मेरी सृष्टि में नियम जैसे सूर्य का उगना स्थिरता देते हैं, पर अनियम जैसे अचानक बारिश या अप्रत्याशित प्रेम जीवन देते हैं। गलतियां, विफलताएं और आश्चर्य, यही सब मिलकर चेतना को बढ़ाते हैं। यदि सब कुछ निश्चित हो जाए तो प्रयास का क्या अर्थ, आशा का क्या अर्थ, प्रेम का क्या अर्थ। मेरा तांडव भी नियम और अनियम के बीच का नृत्य है। विधान ने समझा कि शिव का सच्चा आनंद व्यवस्था और अराजकता के संतुलन में निहित है। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और शिव से यह ज्ञान प्राप्त किया कि पूर्णता नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि जीवन की सहज अप्रत्याशितता को प्रेम से स्वीकार करने में है। इस प्रकार विधान सहज शिल्पी कहलाया, जिसका कार्य था लोगों को ये सिखाना कि अपने जीवन की अनिश्चितताओं से लड़ो नहीं, बल्कि उन्हें सृजन का अवसर मानो। सहज शिल्पी विधान ने शिव से ज्ञान प्राप्त किया कि नियम केवल ढांचा देते हैं, जबकि अनियम सहजता की उस ढांचे में जीवन डालता है। अब वह अपनी कला का उपयोग नियमों की पूर्णता के बजाय सहज सुंदरता को व्यक्त करने में करने लगा। सहज शिल्पी ने वापस पृथ्वी पर आकर लोगों को ये शिक्षा देना शुरू किया कि जीवन की अपूर्णता ही उसकी सुंदरता है। वह सिखाता था कि किसी भी अपेक्षित परिणाम के लिए अत्यधिक नियंत्रण हानिकारक होता है। इसी समय एक समस्याग्रस्त राज्य में राजा नियंत्रण सेन का शासन था।
नियंत्रण सेन ने अपने राज्य को इतना नियमबद्ध कर दिया था कि वहां कला, संगीत और हंसी सब समाप्त हो गए थे। राजा का मानना था कि कठोर नियम ही स्थिरता लाते हैं और सहजता केवल अराजकता। राजा नियंत्रण सेन ने अपने राज्य में एक अद्वितीय उद्यान बनवाया था। इस उद्यान की हर पत्ती, हर फूल, हर टहनी गणितीय पूर्णता के साथ काटी और व्यवस्थित की गई थी। यह उद्यान देखने में तो सही था, पर उसमें कोई सुगंध नहीं थी, कोई रंग नहीं था, कोई तितली नहीं आती थी। ये सौंदर्य विहीन था। जब सहज शिल्पी ने इस उद्यान के बारे में सुना तो वह राजा से मिलने पहुंचा। हे राजन, सहज शिल्पी ने कहा, आपका उद्यान नियमों की पूर्णता का प्रतीक है, पर इसमें जीवन नहीं है। आपने अनिश्चितता को मार डाला और इसीलिए आपके उद्यान से सुगंध और आनंद दोनों भाग गए। राजा नियंत्रण सेन क्रोधित हो गए। हे शिल्पी, सुगंध और आनंद कहाँ से आते हैं? ये अव्यवस्थित, अप्रामाणिक वस्तुएं हैं। मेरे पास नियम हैं। नियमों से सब कुछ सुनिश्चित होता है। सहज शिल्पी ने राजा से चुनौती दी, राजन, मुझे इस उद्यान में केवल 1 सप्ताह बिताने दीजिए। मैं इस उद्यान में कोई नियम तोड़े बिना इसमें आनंद और सुगंध वापस लाऊंगा। यदि मैं विफल रहा तो आप मुझे कोई भी दंड दे सकते हैं। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन ये शर्त रखी कि शिल्पी किसी भी पौधे को छुएगा नहीं, न ही कोई नया बीज बोएगा। सहज शिल्पी ने उद्यान में प्रवेश किया। उसने पहले 2 दिन कुछ नहीं किया। वह केवल शांत होकर बैठ गया और उद्यान के प्रत्येक नियम, प्रत्येक जड़ और प्रत्येक कीट के सहज प्रवाह को समझने की कोशिश करने लगा। तीसरे दिन उसने एक सरल कार्य किया। उसने सूखे हुए पत्तों को, जो नियम से एक जगह ढेर किए गए थे, उन्हें हवा के प्रवाह की ओर फेंक दिया। फिर उसने पानी की नालियों को इस प्रकार मोड़ा कि पानी सीधी रेखा में बहने के बजाय घुमावदार रास्ते से बहे, जिससे धीमी मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। उसने कोई नया बीज नहीं बोया, लेकिन उसने उद्यान के केंद्र में एक मिट्टी का टीला बनाया, जिसे उसने जानबूझकर अपूर्ण रखा। उसका आकार थोड़ा तिरछा और अनियमित था। सप्ताह के अंत तक एक चमत्कार हुआ। तारांकन जब सूखे पत्ते अव्यवस्थित होकर बिखरे तो उनमें से नई खाद बनी, जिससे फूलों में तीव्र सुगंध आ गई। तारांकन जब पानी टेढ़े मेरे रास्ते से बहा तो उसकी ध्वनि में एक संगीत पैदा हुआ और उस संगीत ने पक्षियों को आकर्षित किया। तारांकन और वह अपूर्ण मिट्टी का टीला देखकर तितलियां, जो गणितीय रूप से सीधी रेखाओं में नहीं उड़ती, वहां आकर्षित हुई और उन्होंने आसपास के फूलों पर बैठना शुरू कर दिया। राजा नियंत्रण सेन ने देखा कि उनका उद्यान अब भी नियमों के ढांचे में था, लेकिन अब वह जीवंत था। उसमें खुशी, सुगंध और सहजता थी। सहज शिल्पी ने राजा से कहा, राजन, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। मैंने बस नियमों के बीच की खाली जगह को प्रेम और सहजता से भर दिया। सुगंध किसी नियम से नहीं आती, ये प्राकृतिक सहजता से आती है। आनंद नियंत्रण से नहीं, बल्कि स्वीकृति से आता है। राजा नियंत्रण सेन को बोध हुआ कि वह नियंत्रण के भ्रम में फंसकर जीवन के वास्तविक आनंद को खो चुका था। उसने सहज शिल्पी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपने राज्य के नियमों में सहजता और कला को भी स्थान दिया। इस प्रकार सहज शिल्पी ने सिद्ध किया कि शिव की सृष्टि में नियम और स्वतंत्रता दोनों ही आवश्यक हैं, और जीवन की सच्ची सुंदरता केवल तभी प्रकट होती है जब हम अपूर्णता को पूर्णता के साथ स्वीकार करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।